किस विपक्ष की बात करते हैं जो डिटेल्ड हो चुका है, जिसका आपसी कल है, आपसी फूट, और इसके अलावा उनके पास ना कोई नीति है ना कोई एजेंडा है। और सभी अस्पतालों में कभी भी मैं पहुंच जाता हूं। हमने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उन आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी 5 जनपद में 10 मरीजों से हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं और 100 दिन के साथ में एक खाका खींचा है। किन प्राथमिकताओं पर काम हुआ, किस क्षेत्र में क्या एजेंडा था और सरकार किस हद तक जन योजनाओं को पहचानने में और पहुंचाने में कामयाब रही है। इन तमाम खाकों के बीच में स्वास्थ्य भी कैसा विभाग था और खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने दौरों के जरिए गांव से लेकर के शहर तक जाकर के कहीं ना कहीं उसकी नब्ज को टटोलने का भी काम किया। 100 दिन का क्या एजेंडा था, इस पर आज यूपी तक पर खास तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, 100 दिन का खाका सरकार ने रखा है, मुख्यमंत्री ने तमाम बातों को सामने रखा, आपके लिहाज से 100 दिन में आप कहां तक पहुंच पाए? देखिए, 100 दिनों के अंदर सभी अस्पतालों में मरीज को भगवान मान करके हमने सेवा की है। उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई है, दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, जांचें निःशुल्क हो रही हैं। इसके अलावा समय से चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब गैरहाजिरी ना के बराबर है और लगातार हम सुधार करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा था कि 5 सालों में एक व्यवस्था को बदलने का समय था, पिछली सरकार से जो व्यवस्था आपने मिली, आपने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले से पहले आप कानून मंत्रालय संभाल चुके हैं और आपने जिस तरीके के उसमें निर्णय किए थे, स्वास्थ्य के लिहाज से आपको क्या लगा 100 दिन का आकलन की कहाँ कहाँ अभी और काम बाकी है या क्या कुछ शुरुआत आप करते हैं? देखिए, अभी हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो अस्पताल परिसर में मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा ठीक से हो और उनको रेफर करने की परंपरा बंद हो और अस्पताल परिसर में यदि इलाज हो सकता तो उनको वहीं पर इलाज मिले। तो ऐसी सब कुछ चिकित्सकों के सहयोग से, पैरामेडिकल स्टाफ को साथ लेकर के हम काम कर रहे हैं। सरकारी दवाइयाँ जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसके अनुसार हम दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम रोज का रोज आंकड़ा सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, CSC, PSC से मंगाते हैं, मेडिकल कॉलेज का भी मंगाते हैं। 1.5 लाख से अधिक मरीज हमारे पास रोज आते हैं। उसमें से करीब 15,000 मरीज हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल होते हैं, जो किसी न किसी दुर्घटना के शिकार या तो वाहन चलाते समय या छत से गिर करके या अन्य दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इसके अलावा 10% के मरीज ऐसे हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है या ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं या अन्य किसी गंभीर रोगों के मरीज हैं। सभी को उच्च स्तरीय गुणवत्तापरक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इस प्रकार के लिए हमारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग काम कर रहा है और सभी अस्पतालों में कभी भी मैं पहुंच जाता हूं। हमने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उन आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी 5 जनपद में 10 मरीजों से हम बात करते हैं, प्रति जनपद 2 मरीजों से, और उनका हालचाल लेते हैं कि उनको अस्पताल परिसर में इलाज कैसा मिला, सरकारी दवाइयाँ जो अनुमानित थी उनको मिली कि नहीं मिली, और पैरामेडिकल और चिकित्सकों का स्टाफ का व्यवहार कैसा था, शुद्ध पेयजल उपलब्ध था कि नहीं था, स्ट्रेचर व्हील चेयर की क्या स्थिति थी, अस्पताल परिसर में कोई आपको दिक्कत नहीं हुई, परिजनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। इस प्रकार का फीडबैक हम स्वयं लेते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि जो रोजगार को लेकर के विपक्ष ने बहुत सवाल भी आपसे किए थे, लेकिन आपके विभाग में अगर देखा जाए आंगनवाड़ी 20,000 से ज्यादा कार्यकर्तियों को शामिल करने की बात थी, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर और नर्स का जो अनुपात है, इसके अलावा हर जनपद में एक सेकंड रेफरल को मजबूत करने, तमाम चीजें आपने एजेंडे में प्रेजेंटेशन में रखी थी, उन दिशाओं में कहां तक आप पहुंच पाए? ये चिकित्सा व्यवस्था में अभी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे खाली पद थे वो भरे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हमने भरे भी हैं। हमने नए नर्सेज के पोस्ट क्रिएट किए, उनको भरा है। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं उनको भी हमने आवेदन मांग करके उनको भरा है और लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें सफलता 100% मिली है। पेंशनर्स और जो लेकर के रुकी हुई चीजें थी वहां तक उसको कैशलेस करना और वो सब चीजें जो आपने रखी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, उस दिशा में हम काम चल रहा है। स्वास्थ्य के अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण रहा, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा, यूपी के चुनाव से जो शुरुआत हुई थी वो MLC के चुनाव में थी, उपचुनाव में भी आप जीते और अब 24 का टारगेट लेके चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनता जनार्दन की आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को सराह रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। एक चीज का आरोप विपक्ष लगाते हैं कि 100 दिन के एजेंडे को रख के सरकार 24 का माहौल बना रही है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप किस विपक्ष की बात करते हैं जो डिटेल्ड हो चुका है, जिसका आपसी कल है, आपसी फूट, और इसके अलावा उनके पास ना कोई नीति है ना कोई एजेंडा है।
वो केवल अपने घर को भरने के लिए, अपने सहयोगियों का, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता के साथ, पीड़ित जनता के साथ, वंचित पीड़ित जिनको दशकों से सत्ता में कोई लाभ नहीं मिल पाया था, हमारी पार्टी, हमारी सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जो आम जनमानस है उसके साथ खड़ी है। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक बात और लगातार कही जाती थी कि एक लाभार्थी वर्ग है जो जुड़ा है बीजेपी के साथ में, आप उस लाभार्थी वर्ग को योजनाओं के साथ जोड़ के आपको लगता है कि आने वाले समय में आप किस प्रोसेस से जाना? आप उसको लाभार्थी वर्ग कहते हैं। मेरा मानना है कि जो आज़ादी के बाद उम्मीद आम जनता लगाकर बैठी थी वो आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज सबको पक्का मकान, सबको निःशुल्क बिजली का कनेक्शन, सबको शुद्ध पेयजल, सबको शौचालय, इसके अलावा निःशुल्क इलाज, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जनधन खाता, ऐसी ऐसी योजनाएं जो आज़ादी के बाद आज भी आम आदमी को उपलब्ध नहीं हो पाई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू करके सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उनके जीवन स्तर में आज बदलाव आया है। एक सवाल और है, क्योंकि आज जिस तरीके से छुट्टा जानवर की समस्या बढ़ी थी, गौशालाओं के निर्माण का इंस्ट्रक्शन दिया गया, आज बताया भी गया कि कितनी बन चुकी हैं, लेकिन जो आवारा पशु थे जो नुकसान कर रहे थे, आपको लगता है कि उसको नियंत्रित करने में सरकार 100 दिन में पूरी तरह से सरकार जो आवारा पशुओं के मामले में नियंत्रित करने में सफल हुई है। विभिन्न गौशालाओं में जो हमारे निराश्रित पशु थे उनको रखा गया है, उनको चारे की उचित व्यवस्था की गई है और लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं, चूंकि आपने 100 दिन का एजेंडा रखा था, आने वाले एक साल में किन चीजों पर आप अपने विभाग को देख रहे हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? समय समय पर हम बताते रहते हैं। अभी आपको 100 दिन का बताया, अब 6 महीने का बताएंगे, फिर 1 साल का बताएंगे। कितना रेट करेंगे 100 दिन के कार्ड? 100%। सीधे तौर पे ब्रजेश पाठक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग देखते हैं और पूरे तरीके से कहीं ना कहीं इस अभियान के जरिए 100 दिन की जो एजेंडा रखा गया उसमें पूरी तरीके से सरकार को नंबर देते नजर आए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो जो प्राथमिकताएं सरकार ने रखी थी, स्वास्थ्य के लिहाज से एक बेहतर माहौल देने की, उसकी शुरुआत की है और आने वाले समय में इसका असर आगे और दिखेगा, इसका दावा मंत्री कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।